जर्मनी के क्रिसमस मार्केट की तस्वीरें हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे थे और अब आपको बताते हैं कि आखिर जर्मनी हादसे लोन वुल्फ अटैक आखिर क्यों कहते हैं जो वहां पर हादसे होते हैं। कार चालक सऊदी मूल का मुस्लिम शख्स बताया जा रहा है। साल 2006 से जर्मनी में रह रहा था। आरोपी का नाम क्या है? तालेब है इसका नाम। घटना स्थल से 40 किलोमीटर दूर वो रहता था और कार किराए पर लेकर भीड़ पर हमला किया, इस तरह का आरोप लग रहा है इस पर। क्रिसमस बाजार में जबरन ये घुसा, कार घुसाई, कई लोगों को कुचल दिया, लोगों को कार से कुचलकर उसके बाद भागा भी। भागने का आरोप भी लग रहा है और आरोपी पर कट्टरपंथियों से रिश्ते होने का शक भी जताया जा रहा है कि जानबूझकर ईसाइयों पर हमला किया गया। इसी पीछे आशंका थी, प्रॉपर प्लानिंग यहां पर की गई है। आरोपी से पूछताछ लगातार किया जा रहा है और आपको बता दें कि जर्मन की जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच पड़ताल भी इस वक्त कर रही है। तो ये आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए फिलहाल बताया कि आखिरकार जितने भी जर्मनी में अटैक होते हैं उनको लोन वुल्फ अटैक क्यों कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के अटैक्स हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं हम और आपको बता दें कि आखिरकार लोन वुल्फ अटैक होता क्या है। अब बताते हैं आपको कि अकेला शख्स हमले को अंजाम देता है, उसी को लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। खुद ही प्लानिंग और हमलावर करता है। जी हाँ, भीड़ भाड़ का इलाका वो चुनता है और भीड़ में अकेले घुसकर हमला भी करता है। रोजाना काम की जो चीजें होती है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। बंदूक, धारदार हथियार, नुकीली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उसी से हमला भी किया जाता है। कार ट्रक का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर आपने देखा कि कार का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम कनाडा की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर आखिरकार खतरा क्यों मंडरा रहा है, अब उसकी जानकारी आपको देंगे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। कनाडा की संसद में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का अब ऐलान कर दिया और अब ट्रूडो की 9 साल पुरानी सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या कनाडा को खालिस्तानियों का गढ़ बनाने की साजिश नाकाम होने वाली है? कनाडा में जारी सियासी उठापटक से कुछ ऐसे हालात बने नजर आ रहे हैं जो भारत के लिए खुश खबर ला सकते हैं। खालिस्तानियों के लिए भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। खालिस्तान समर्थक पार्टियों ने ट्रूडो के पीठ में खंजर भोंक दिया, जिससे ट्रूडो सरकार के गिरने के हालात पैदा हो गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 9 साल पुरानी सरकार पर भारी सियासी संकट खड़ा हो गया है। कनाडा की संसद में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। अगर ये प्रस्ताव सफल होता है तो देश में ट्रूडो को इस्तीफा देना होगा और कनाडा में फिर से आम चुनाव होंगे, जिसमें ट्रूडो की पार्टी की हारने की संभावना जताई जा रही है। कनाडा के राजनीतिक जानकारों के अनुसार ट्रूडो सरकार के खिलाफ आम लोगों में भारी गुस्सा है। सबसे खास बात है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिराने में मुहिम में सबसे आगे उनके करीबी और खालिस्तान समर्थक पार्टी के नेता जगमीत सिंह है। दरअसल कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। 27 जनवरी को कनाडा की संसद में एनडीपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक है। एनडीपी के प्रभाव में ही ट्रूडो भी खालिस्तान समर्थक पॉलिसी अपना रहे थे, लेकिन अब ट्रूडो सरकार गिराने की मुहिम चला रहे हैं जगमीत सिंह। कनाडा के अंदर जिस हिसाब से अभी तक ट्रूडो गवर्नमेंट जो है खालिस्तानियों के सपोर्ट, पार्टी के सपोर्ट से वहाँ पे अभी तक उसका राज चल रहा था, अब वो उसका ख़त्म होने वाला है। और मैं कहूँगा ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रूडो जो है बिल्कुल एक तरीके से लेट ही गए हैं उनके आगे, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो सारी चीज़ें भूल गए हैं कि ये खालिस्तानी जो है इनके खिलाफ वारंटर निकले हुए हैं, इनके खिलाफ जो है हिंदुस्तान के अंदर FIR दर्ज हुई हैं। कहते हैं कि डूबते जहाज से पहले चूहे भागते हैं, कुछ ऐसे ही ट्रूडो के साथ भी हो रहा है। जिन खालिस्तानियों को खुश करने के लिए ट्रूडो ने अपने देश में आतंकियों को पाला,
अब वही खालिस्तान समर्थक पार्टी उनकी सरकार के दुश्मन बन गई है। दरअसल कनाडा की जनता बढ़ती महंगाई, ट्रूडो की घरेलू नाकाम नीतियों के चलते परेशान है। ट्रूडो ने जिस तरह से आतंकी ताकतों की मदद ली, उससे कनाडा के लोग नाराज हैं। पिछले 18 महीनों में हुई कई सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो अगले चुनाव से पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिटियर से 20% पीछे चल रहे हैं। मतलब चुनावों में ट्रूडो की हार तय है और इसीलिए अब ट्रूडो का समर्थन कर रही खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ही सरकार की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरी है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए ट्रूडो की पॉलिसी का उनकी लिबरल पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा है और इसलिए उनकी पार्टी के नेता भी ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। इसीलिए अगले महीने होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के पास होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिसके बाद भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक करियर अब खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जनवरी में ट्रूडो सरकार गिर सकती है और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार ट्रूडो को कैसे खालिस्तानी जो समर्थक थे अब उन्हीं की सरकार गिराने में जुटे हुए हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे कि जो पार्टी लगातार अब तक सपोर्ट करते हुए आ रही थी जस्टिन ट्रूडो को, और जस्टिन ट्रूडो भी उनका साथ दे रहे थे, अब वो पार्टी आखिरकार उनका साथ क्यों नहीं दे रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उनकी लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। वहां पर महंगाई काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ रही है और महंगाई भी अब चूंकि काफी ज्यादा वहां पर बढ़ रही है, वहां की जनता परेशान है और खालिस्तानी जो समर्थक है उन्हीं को लेकर के भी वहां पर कुछ लोगों में नाराजगी है। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जो लोग हैं वो वहां पर काफी ज्यादा नाराज। कनाडा की जनता में ट्रूडो के लिए भारी गुस्सा है, ये मैं आपको उससे पहले भी बता चुकी हूं। खालिस्तान समर्थक नीतियों से जनता काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो हर बार उनको सपोर्ट करते आए। आतंकी पालने की पॉलिसी में भी पार्टी में काफी ज्यादा गुस्सा है, आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे आरोप जस्टिन ट्रूडो पर लगे हैं। और लिबरल पार्टी के अंदर ही ट्रूडो का जो विरोध है लगातार हो रहा है, वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। करीब 20 लिबरल सांसदों ने ट्रूडो से इस्तीफा भी मांगा है और ट्रूडो सरकार के वित्त मंत्री ने तो इस्तीफा ऑलरेडी दे भी दिया है। तो ये आपको बता रहे हैं कि क्या अब खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो को ले डूबेंगे, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में भी 20% वोटों से ट्रूडो पिछड़ रहे हैं और अगले आम चुनावों में ट्रूडो की हार के संकेत लगातार मिल रहे कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो देखिए उनकी हार पक्की। इस तरह की जो सर्विस वहां पर किए गए हैं, अलग अलग एजेंसी सर्विस करते हुए नजर आ रही है, ये बड़ा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिखारी देश बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के हालात तो खुद बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वहां की जो सियासतदान है, जो वहां के नेता है, वो लगातार कई आरोप लगा रहे हैं और एक पोस्ट अब उनकी तरफ से किया गया है। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश है एक समय में भारत का अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वहां पर आप जानते हैं कि हालात कैसे हो चुके हैं। वहां के जो सियासतदान हैं आज अपने पड़ोसी देश की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। पोस्ट एक उनकी तरफ से किया गया जो कि बर्बादी की ओर अपने मुल्क को ले जाते हुए नजर आ रहा है। सब